हाँ जी भी स्टूडेंट्स, अज आपां रिप्लेसमेंट थ्योरी दे विच तुहानूं ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरीयड फाइंड आउट करना सिखावांगे वैन टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ कंसिडर्ड। जदों आपां टाइम वैल्यू ऑफ मनी नूं कंसिडर करते हैं, ठीक है जी। तो हुण जिहड़ियां आइटम्स हौली हौली मतलब डैप्रीशिएट हुंदियां ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उन्हां दे केस च ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरीयड तुहानूं फाइंड आउट करना सिखावांगे। नई चीज़ क्या है कि ये असी टाइम वैल्यू ऑफ मनी नूं कंसिडर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन तुहाडे सामने है, ये ईयर दे रखे ने 7 ईयर, ये रनिंग कॉस्ट दे रखी यानी कि मेनटेनेंस कॉस्ट दे रखी है, जो भी एसैट है या मशीन है तुहाडे कोले, क्लीयर। तो बाकी इस क्वेश्चन दे विच 9 कॉलम जिहड़े है वो सारे असी खुद मतलब कि जिहड़े बनाने हैगे आ उन्हां नूं कैलकुलेट करना है। उन्हां नूं किवें कैलकुलेट करना है तो वो तुहानूं 1 बाय 1 दस्सिया जाएगा। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स थर्ड कॉलम ते नोटिस करो, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दा कॉलम है। तो ये बारे स्टूडेंट्स असी क्लैरिटी नाल तुहानूं दस दईए कि जिहड़ा ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है इसकी जरूरत स्टूडेंट्स उस वक्त पैंदी है जदों असी टाइम वैल्यू ऑफ मनी नूं कंसिडर कर रहे होइए। साडे केस टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिहड़ी हैगी है दैट इज़ 10% है जी, ठीक है जी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी 10% का मतलब स्टूडेंट्स ये हुंदा है कि जिहड़ी मनी है अगर 10% असी पर अनम ला के चल रहे हैं तो जिहड़ा मतलब ये मन्निया जाएगा कि जिहड़ी मनी है उहदी 10% दे नाल जिहड़ी वैल्यू है हर साल वो एप्रीशिएट हुंदी आ, ठीक है जी। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जिहड़ा है वो किस तरह कैलकुलेट हुंदा स्टूडेंट्स। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का फार्मूला है जी 1/1 प्लस आई दी पावर टी। सो स्टूडेंट जी आई है दैट इज़ आर ओवर 100 है, मीन्स 10/100.1। टी का मतलब टाइम तो है स्टूडेंट्स। अगर टी की वैल्यू 0 है तो 1/1 प्लस 0.1 दी पावर 0, आंसर साढ़े कोल 1 आ जाएगा जी, क्योंकि ये सारा चीज़ 1 हो जाएगी। 1/1 1 आ जाएगा। अगर टी की वैल्यू 1 है तो 1/1 प्लस 1.1 दी पावर 1, तो ये 1/1.1 बन जूगा। सॉरी इत्थे 0 आना सी, ठीक है, 1.01 क्योंकि आई की वैल्यू 0.1 है। तो 1/1.1 साढ़े कोल 0.9091 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इन दिस वे असी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जिहड़ा है वो निकालांगे। तुहानूं एक सिंपल एग्जाम्पल नाल क्लैरिफिकेशन दे दिए कि इसका मतलब की है, असी की कर रहे हैं। सपोज करो स्टूडेंट्स तुहाडे कोल एक ईयर आ दैट इज़ 2022 और एक ईयर है 2023। जिहड़ा ईयर 2023 है, क्लीयर। सपोज करो इस एक वैल्यू है दैट इज़ 1100 और ये भी सपोज कर लो कि जी मनी की वर्थ है दैट इज़ 10% है पर अनम, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स 2023 जो 1100 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट 1100 इन 2022, यानी कि एक साल पहला इस 1100 की वैल्यू कितनी होएगी। तो वो इस तरह होएगी, देखो 1100 नूं तुसीं किस ते डिवाइड करोगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ते, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किवें निकलेगा, शाबाश, इस ते डिवाइड करोगे। तो तुहाडे कोल हुण प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एक टाइम्स एक साल बन गया ना स्टूडेंट्स। तो एक साल वास्ते प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है, दैट इज़ आ चीज़ है, ठीक है, 1/1.1। तो स्टूडेंट्स इन्हूं इस तरह कर लो 1100 ओवर 1.1, तो ये अपने कोले 1000 आ गया। तो हुण 2022 दे विच जिहड़ा 1000 आ, अगर इन्हूं 10% ना ग्रो करांगे तो आफ्टर 1 ईयर 1100 हो जाएगा। मीन स्टूडेंट साडा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की करेगा, सोनू फ्यूचर की वैल्यू नूं जिहड़ी फ्यूचर दे विच वैल्यू है उस दे विचों जो मनी की ग्रोथ हुई है उसनूं विदड्रॉ करके, ठीक है जी, उसके इंपैक्ट नूं बाहर निकाल के डिस्काउंट करके तुहानूं प्रेजेंट वैल्यू जिहड़ी है वो कढ के दे देगा। जिवें फॉर एग्जाम्पल इत्थे दोबारा देख लो कि 2023 दे विच जो 1100 है उहदी प्रेजेंट दे विच जिहड़ी वैल्यू है वो कितनी बनती है 1000। यानी कि अगर मनी दी वर्थ 10% है ना,
ਤਾਂ 2022 ਦਾ 1000 ਇਜ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਟੂ ਦੀ 1100 ਆਫ 2023 ਬਿਕੋਜ਼ 1000 ਆਫਟਰ 1 ਈਅਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 1100 ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ठीक है जी, ये स्टूडेंट सारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तुहानू ज़्यादा बैटर कंपैरिजन करन च हैल्प करता है जी, क्योंकि जो तुहाडी फ्यूचर वैल्यू है उस फ्यूचर वैल्यू नू वो प्रेजेंट च कन्वर्ट कर देगा, जिसनू तुसी ज़्यादा बैटर कंपैरिजन दे लई यूज़ कर सकते हो। तो उही असी इस्तेमाल कर रहे हैं इस क्वेश्चन दे विच। लो जी स्टूडेंट्स, हुण तुहानू ये तां क्लैरिटी होगी कि असी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किवें निकाल रहे हैं। तो हुण तुसी इत्थे नोटिस करोगे तो मैं एक छोटी जी कैलकुलेशन तुहानू करके दिखा दूंगा, उस तो बाद आपां चल सकते हैं। देखो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1, ठीक है स्टूडेंट्स, 1/1 प्लस 0.1 दी पावर 0। स्टार्टिंग तो स्टूडेंट्स जी पावर ऑफ 0 लैनी है, अगले साल 1 साल कंप्लीट हो जाऊगा तो 1 प्लस 0.1 दी पावर 1, अगली बार पावर 2 एंड 3। तो इस करके इत्थे वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 1 और जी इत्थे वैल्यू आएगी दैट इज 0.9091। अगली जी वैल्यू स्टूडेंट्स वो आ जाएगी 0.8264। नेक्स्ट वैल्यू 0.7513, 0.6830, 0.6209, 0.5645। सो ये आ स्टूडेंट साढ़े को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जिसनों मैं थोड़ा फार्मूला दस ही दिता, मैं इत्थे भी लिख दिना फार्मूला तुहानू, जिस फार्मूले नाल मैनू कैलकुलेट किया है। तुसी ये याद रखियो क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स जिहड़ा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का जो फार्मूला है दैट इज़ है 1/1 प्लस आई दी पावर टी, आला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स जी टी की वैल्यू है वो टी की वैल्यू जी फार्मूले च पुट होनी है, मैं दसना इत्थे काइंडली 0 पुट होनी है, इत्थे 1, इत्थे T2, इत्थे T3 पुट होगा, इत्थे T4 पुट होगा, T5, इत्थे T6 पुट होगा, ठीक है जी। तो प्रेजेंट वैल्यू कढ़न लई वैसे स्टूडेंट्स ये लिए टेबल भी हुंदा, टेबल भी देखा जा सकता, बट तुसीं जे मैनुअली कैलकुलेट करना इन दिस वे कर सकते हो, ठीक है जी। उस तो बाद स्टूडेंट्स नैक्सट जिहड़ा स्टैप है उहदे विच की करना है, तुसीं प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है किस दी, आरसी दी, रनिंग कॉस्ट दी। रनिंग कॉस्ट दी जिहड़ी प्रेजेंट वैल्यू स्टूडेंट वो पता किवें निकलनी है, वो कॉलम नंबर 3 नूं तुसीं कॉलम नंबर 2 नाल मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि रनिंग कॉस्ट नूं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नाल मल्टीप्लाई कर दो, थोड़े कोल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रनिंग कॉस्ट आ जाएगी, यानी कि 2500 इंटू 1 कितना आ गया जी 2500 आ गया, ठीक है जी। उस बाद 3000 इंटू 0.9091, ठीक है। तो ये स्टूडेंट साढ़े को आ गया 2727.3, ठीक है। नैक्सट वैल्यू है स्टूडेंट्स 3305.6, फिर 3756.5, 4439.5, 4967.2, 56, 10,000 इस ना मल्टीप्लाई करेंगे 5645 स्टूडेंट्स अपने को आ जाएगा। उस तो बाद स्टूडेंट तुसी क्या करना है, जेडी तुहाडे कोले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आरसी यानी कि रनिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू आ गई, तुसी इसे दी ही हुण क्या कढ़नी है, कम्यूलेटिव वैल्यू कढ़नी है, कम्यूलेटिव वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रनिंग कॉस्ट, यानी कि आलियां वैल्यूज की आपां कम्यूलेटिव कॉस्ट जिहड़ी है वो निकालनी हैगी है। तो वो जिहड़ी कम्यूलेटिव कॉस्ट है वो आपां निकालते हैं जी। हुण देखो स्टूडेंट्स पहली वैल्यू आ जाएगी 2500, फिर 2500 प्लस 2727.3, ठीक है जी। तो ये आ गया जी 5227.3, फिर यही वैल्यू स्टूडेंट्स नैक्सट वैल्यू ऐड कर दो, ठीक है। तो अपने को आ जाऊगा 85, ठीक है जी 329। तो लो जी स्टूडेंट्स अपने को कम्यूलेटिव वैल्यू आ चुकी है, यानी कि कॉलम 4 का आप कम्यूलेटिव सम इत्थे लिख लिया हैगा।
उस तो बाद C माइनस S, तो इतने स्टूडेंट जो S वर्ड है ना दैट स्टैंड्स फॉर सालवेज वैल्यू, तो वो साडे लई 0 है क्योंकि साडा एसेट जिहड़ा है कॉस्ट ऑफ आइटम जिहड़ी है वो 15,000 दी है। तो स्टूडेंट जिहड़ी साडी स्क्रैप वैल्यू है सालवेज वैल्यू दैट इज़ 0। इट मीनस असी सी दा मतलब कॉस्ट हो गई आइटम दी तो सालवेज वैल्यू 0 है, तो 15,000 चो 0 माइनस करांगे तो 15,000 ही आएगा। हर साल ਲਈ ਤੁਸੀਂ यही वैल्यू ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है नोट डाउन कर सकते हो जी। 15,000 15,000 15,000 ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स उस तो बाद आएगी टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जिहड़ी हैगी आ वो तुहाडे कोल आएगी जिहड़ा कॉलम नंबर 6 आ ते कॉलम नंबर 5 उन्होंने ऐड करके, यानी कि तुसी क्या करना है जिहड़ी तुहाडी कॉलम नंबर 7 की वैल्यू है वो किवें आ रही है कॉलम नंबर 5 ते कॉलम नंबर 6 नूं ऐड करके, यानी कि 2500 ठीक है जी प्लस कितना स्टूडेंट्स 15,000। तो पहली वैल्यू आ गई अपने कोले 17,500, फिर दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू ठीक है जी एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स इन दिस वे आप टोटल कॉस्ट निकाल ली कॉलम नंबर 5 ते कॉलम नंबर 6 दी वैल्यूज़ नूं ऐड करके। 8th कॉलम स्टूडेंट्स आप प्रेजेंट वैल्यू का कम्यूलेटिव सम निकालना है। तो आप ही साड़ी प्रेस यानी कि कॉलम नंबर 3 ते आ जाओ, पहली वैल्यू 1 लिखनी है स्टूडेंट्स, उस बाद नैक्सट वैल्यू च आप नैक्सट ईयर की वैल्यू ऐड कर देनी है, यानी कि अपने को बन जाऊगा 1 प्लस 0.9091 तो 1.9091 बन जाऊगा ठीक है। हुण इस वैल्यू च स्टूडेंट्स अगली वैल्यू जोड़ देनी है, यानी कि आप कम्यूलेटिव सम जिहड़ा है वो निकालना हैगा प्रेजेंट वैल्यू का ठीक है जी। तो नैक्सट वैल्यू जी स्टूडेंट्स आ जाएगी अपने को दैट इज़ 2.7355 ठीक है जी। फिर आ ऐड कर दो नैक्सट वैल्यू तो अपने को 3.4868 आ जाएगा। नैक्सट वैल्यू ऐड करके 4.1698 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू ऐड करके 4.7907 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू ऐड करके 5.3552 आ गया स्टूडेंट्स ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स असी वेटेड एवरेज कॉस्ट जिहड़ी आ वो फाइंड आउट करनी है। जिहड़ी असी वेटेड एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ना स्टूडेंट्स वो किवें करनी है, वो करनी है जिहड़ी सोडी TC है टोटल कॉस्ट है उसनूं किस ते डिवाइड करना है, जिहड़ी सोडी कोल कम्यूलेटिव प्रेजेंट वैल्यू आई है यानी कि 17,500 डिवाइड बाय 1 करके कितना आ जाएगा साढ़े को आ जाएगा जी इन्ना ही ठीक है। फिर उस तो बाद 20,227.3 डिवाइड बाय 1.9091 ते डिवाइड करके साढ़े को 10,595 आ गया एंड सो ऑन स्टूडेंट्स। असी जिहड़ियां वैल्यूज ने वो कैलकुलेट करनियां ने। लो भी स्टूडेंट्स अपने को हुण जिहड़ी वेटेड एवरेज कॉस्ट आ वो निकाल ली आपां और तुहानूं पता ही किवें निकाली है कि जिहड़ा कॉलम नंबर 7 है ना उहदियां वैल्यूज़ आ उन्होंने कॉलम नंबर 8 से डिवाइड कर दिया यानी कि 7 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि TC डिवाइडेड बाय ठीक है जी इत्थे आपां लिख दिया हल्का जा TC डिवाइडेड बाय सिग्मा PV की वैल्यू नूं डिवाइड करके वैल्यूज़ आईयां ने। तो हुण स्टूडेंट्स अपना ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड कित्थे होएगा जिथे साडी वेटेड एवरेज कॉस्ट की होएगी लोएस्ट होएगी और जिहड़ी साडी वेटेड एवरेज कॉस्ट लोएस्ट आ दैट इज़ इस जगह ते है जी इस जगह ते है। तो किहड़ा ईयर है स्टूडेंट्स अपने को 5th ईयर हैगा ठीक है जी। सो इस करके जिहड़ी मतलब मशीन है उन्होंने 5th ईयर दे तुसी एंड ते क्या कर दो शाबाश रिप्लेस कर दो ठीक। तो ये सीगा जी साडा स्टूडेंट्स आंसर और एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। होप सो तुहानूं समझ आ गया होगा। थैंक यू भी।